हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वनडे एग्ज़ाम में। हम लोग इन दिनों सॉल्व कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज को। और इस सीरीज में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं भूगोल, और भूगोल की ये तीसरी सीरीज है। आप लोगों ने अगर अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लें, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और आशा करता हूँ आप लोगों को यह सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर यह सीरीज पसंद आ रही है तो अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वनडे एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। अब आप लोग अगर इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में तुरंत हमें दीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो इसके लिए आइए हम आपको बताते हैं। जो उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ये गंडक सिंचाई परियोजना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती रहती है। और एक दिवसीय परीक्षाओं का यह एक तरह से कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो कभी न कभी बार बार पूछा ही जाता रहता है। और आपको बता दें, ये गंडक सिंचाई परियोजना जो है, इसमें एक अन्य देश भी शामिल है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा अन्य देश? अन्य देश, अब आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश और ये बिहार है, तो इन दोनों के जो ये इस वाले बॉर्डर पे कौन सा देश है? आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा थोड़ा। इसको मान लीजिए उत्तर प्रदेश और इसको मान लीजिए बिहार, तो यहाँ पर जो देश होगा वो है नेपाल। तो आप ये कह सकते हैं कि गंडक सिंचाई जो ये परियोजना है, इसमें नेपाल भी शामिल है। ठीक, आपसे अब सीधा प्रश्न ना पूछकर ये भी पूछ सकता है कि गंडक परियोजना जो है या गंडक सिंचाई परियोजना किस अन्य देश की सहायता से चल रही है, या कौन सा अन्य देश इसमें शामिल है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक, आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? तो अगर आप लोगों को जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे आपका जो है ज्ञान कहीं ना कहीं से बढ़ता ही है। अगर आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है एक देखा जाए एक तरह से ऊंचे स्तर पर पहुंचता चला जाता है, अगर आप जो है अपने जवाब को कमेंट में लिखते हैं तो आपको बता दें, ये जो है कि टिहरी बांध परियोजना जो है सोवियत संघ रूस की मदद से की गई। टिहरी बांध परियोजना सोवियत संघ रूस की मदद से की जा चुकी है जो है। और उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद यह परियोजना वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में है। ठीक, पहले जो है ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे। तब यह परियोजना सहयोग पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए, उत्तर प्रदेश का भाग थी। किंतु जब से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया, यह परियोजना उत्तराखंड के हिस्से में चली गई और यह भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक, और इस बांध का निर्माण 1978 में किया गया था। ठीक, आइए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा बांध जो है, आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा सतलज नदी पर। किस नदी पर बना हुआ है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सतलज नदी पर। ठीक, भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बनाया गया है और यह एक बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। ठीक, इसमें पंजाब शामिल है आपका, और हरियाणा आपका शामिल है, और राजस्थान शामिल है। ठीक, PHR, यानी आप इसको जो है याद कैसे कर सकते हैं? अगर आपको भाखड़ा नंगल बांध कभी भी याद आए तो PHR आप ऐसे इसको माइंड में सेव कर लीजिए। PHR मतलब पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक, और आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहन के उत्पादन में वृद्धि की है? तो आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा, तो आइए देखते हैं। पीली क्रांति। पीली क्रांति से संबंधित जो है ये तिलहन उत्पादन जो है पीली क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति जो है आपका जो है गेहूं या फिर कह सकते हैं फसलों के उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति आप लोगों को जानकारी ना हो तो जान लीजिए, ये जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन जो संबंधित था वो श्वेत क्रांति से था, और उसी वक्त जो है वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में अमूल जो आज ये दूध बिकता है, इसकी भी स्थापना उसी वक्त की गई थी। और स्वर्ण क्रांति जो है आपकी जो संबंधित है वो है पेट्रोलियम उत्पादन से। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? ठीक, तो इसका ऑप्शन है डिस्क हैरो और कल्टीवेटर, मोल्ड बोर्ड हल और मृदा कुदाल, मोल्ड बोर्ड हल और डिस्क हैरो, डिस्क हल और डिस्क हैरो।
इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल। जब हम लोग जो है कृषि से संबंधित जब पढ़ रहे होंगे तब उसमें पूरा विस्तार से समझेंगे। तो अभी हम पिछले जो प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें एक मोटी मोटी बातें जो अब तक प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है। ठीक, सॉरी यहाँ थ्रेसर लिख उठा है तो इसको जो है यहाँ पर श्रेयस्कर होगा। ठीक है, श्रेयस्कर। ठीक, मतलब सबसे अच्छी तकनीकी कौन सी होगी, श्रेयस्कर का तात्पर्य यहाँ पर इस शब्द से है, यहाँ थ्रेसर गलती से लिख उठा है। ठीक, तो ये ऑप्शन है आपके फरो प्रणाली, चेक बेसिन प्रणाली, स्प्रिंकल प्रणाली, ड्रिप प्रणाली। आप लोग देख लीजिए, ड्रिप प्रणाली जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बूंद बूंद टपकन सिद्धांत के माध्यम से जो है या टपकन विधि के द्वारा जो है सिंचाई की जाती है। इससे पौधों को जितनी आवश्यकता होती है उतनी जल आपूर्ति भी हो जाती है और जल का नुकसान नहीं होता, जिस कारण जो है जल की मितव्ययता जो है रुक जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फसल रोपण विधि, ऑप्शन बी फसल रोपण अनुक्रम, और ऑप्शन सी फसल रोपण सूचकांक, ऑप्शन डी फसल रोपण प्रभाव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फसल रोपण अनुक्रम। ठीक, जो आपका आंसर सही हो जाएगा फसल रोपण अनुक्रम। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है। तो आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे दें, भारत में प्रतिवर्ष 960 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट का उत्पादन होता है, लगभग 960 मिलियन टन। अब आप सोच लीजिए जो है इतना ज़्यादा ठोस मिलियन टन जो है अपशिष्ट उत्पादन होता है, उसमें से जो है जो कृषि क्षेत्र से उत्पादित होता है वो होता है आपका 350 मिलियन टन। ठीक, और 290 मिलियन टन आपके जो है औद्योगिक क्षेत्रों से निकलता है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रतिवर्ष कूड़ा और खरपतवार निकलता है। तो कूड़ा और खरपतवार जो है 350 मिलियन टन। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और ये पहल हम लोगों की आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है। ऑप्शन ए वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस यानी साथ में जो है वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, वर्ष में सकल खेती करने योग्य क्षेत्र। तो इसके लिए जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र और वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप फसल नहीं है या रूट क्रॉप नहीं है। तो इसके लिए देखिए ऑप्शन है आपका शकरकंद, गन्ना, आलू, चुकंदर। रूट क्रॉप आप फसल वो फसलें होती हैं जो अपने जड़ों में रूपांतरित, जिसको कहते हैं तना रूपांतरण जो है फसल जो अपने तने से जो है रूपांतरित हो जाती हैं और वो उत्पादन होती हैं। जैसे आपका आप शकरकंद जानते हैं, आलू जानते हैं, चुकंदर जानते हैं, शलजम हो गया आपका, इस तरीके की फसलें रूट क्रॉप फसल होती हैं। लेकिन गन्ना जो है, गन्ना ये रूट क्रॉप फसल नहीं होती है। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है। पूसा रूबी आपको जो है ऑप्शन है फूल गोभी, बंद गोभी, बैंगन और टमाटर। तो इससे संबंधित जो है एक और फसल है जिसको कहा जाता है पूसा रसराज। तो पूसा रसराज होती है, पूसा रूबी है। तो पूसा रूबी जो आपकी संबंधित है वो फसल है टमाटर से। बैंगन से संबंधित जो है आप लोग जो है बीटी ब्रिंजाल जानते होंगे, तो बीटी बैंगन जो है कहा जाता है एक, तो वो आ जाता है। तो इस तरीके की फसलें जो है कुछ आपको याद होना चाहिए। तो बीटी फसल अगर आ जाए तो बीटी कपास होता है, बीटी बैंगन होता है। उसी तरीके से पूसा रूबी जो है एक इसकी जो है उन्नत प्रजाति है, उन्नत किस्म की फसल है जो ज़्यादा पैदावार और अधिक समय तक टिकाऊ टमाटर होते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर थ्रे होगा। एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिकतम नुकसान होता है यदि पकी फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो,
दाना निकालने की गति अत्यधिक हो, इसकी गति अत्यधिक हो, मतलब इसकी यहाँ से तात्पर्य है थ्रेसर की, थ्रेसर जिसमें आप जो है अगर गेहूँ मड़ाई करते हो तो वहाँ पर जो है जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे थ्रेसर कहते हैं। कई जगह तो अब तो भारत जो जुगाड़ों का देश है आप लोग जानते ही हैं, तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कई जगह तो थ्रेसर के साथ इंजन अटैच कर दिया जाता है, तो कई जगह जो है अन्य विधियों से थ्रेसर अटैच होते हैं, कहीं तो मोटर के साथ अटैच कर देते हैं तो कहीं ट्रैक्टर के साथ। तो ये जो मशीन होती है जिसके माध्यम से आप गेहूं से दाना मशीन से दाना निकालते हैं और गेहूं की फसल को जो है इसमें डालते हैं, तो वही मशीन उपकरण को जो है थ्रेसर कहते हैं। तो इसमें आपका प्रश्न है, एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिकतम नुकसान होता है। जो नुकसान होता है, आप अगर किसान हो या फिर जो है आपने कभी मड़ाई की हो, तो आप अगर जब फसल को उसमें डाल रहे होते हैं मशीन में, तो जो ट्रैक्टर मालिक होता है या फिर जो थ्रेसर वाला होता है या आप स्वयं अगर आपके पास स्वयं उपकरण है तो आप स्वयं कहते हैं कि ऐसा भैया जो है पकी फसल को थ्रेसर में डालने में थोड़ा जो है कमी ना होने पाए, अगर कमी होगी तो आपका जो है दाना नुकसान हो जाएगा और भूसे में चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। फसल कटाई परीक्षण किस लिए किए जाते हैं? ऑप्शन है उपज का अनुमान लगाने के लिए, फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए, यह प्रदर्शित करने के लिए कि फसल की कटाई कितना कुशलता से की जा सकती है। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इसका जो है विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं क्यों? क्योंकि जो है ये फसल कटाई परीक्षण जो है उत्पादकता दर का अनुमान किया जाता है कि प्रति क्षेत्र में या प्रति एक वर्ष में जो है यहाँ पर फसल कितने उत्पादन की गई है। तो फसल कटाई परीक्षण जो है उत्पादकता दर के अनुमान के लिए की जाती है। यह तकनीकी गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, कपास तथा जौ इत्यादि पर आजमाई जाती है। मीन्स लगभग उत्तर भारत में जितनी भी फसल खेती की जाती है उन सभी में जो है यह तकनीकी अपनाई जाती है। और उत्पादकता दर ज्ञात करने के लिए, किस लिए? उत्पादकता दर। ठीक है, तो आप आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति के लिए ऑप्शन दिया हुआ है कपास का उत्पादन, स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण, चांदी का उत्खनन, अंडा और चिकन का उत्पादन। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, अंडा और चिकन का उत्पादन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है धान में भूसी का प्रतिशत अनुमान तक कितना होता है? अब आप लोग अगर धान जो है खुद कुटवाने ले जाते हो कहीं मशीन पर जो है, तो आप लोग देखते होंगे चक्की या राइस मिल जिस पे आप करते हैं, तो उसमें केवल धान ही नहीं, उसमें केवल चावल ही नहीं निकलता है, उसके साथ जो है आपकी भूसी निकलती है, पॉलिश निकलती है। तो जिसमें आपका जो है भूसी का जो अनुपात होता है वो लगभग 22% होता है। ठीक, लगभग 22%। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, हम ले जाते हैं 2 बोरी धान और उसमें से चावल लेकर आते हैं 1 बोरी के आसपास, तो वो जो है अनुमान ये किया जाता है कि उसका वजन कितना है, ना कि उसकी जो है क्षेत्रफल या आयतन उसका मापा जाता है कि कितना जो है कि 1 बोरी या 2 बोरी। ठीक, अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 20%, क्योंकि यहाँ पर 22% कहीं दिया हुआ नहीं है, 20 है, 35 है, 10 है, 15 है, तो इसमें कहीं ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो इससे संबंधित जो है हो जाएगा आपका, इसके निकटतम जो मान हो जाएगा 20%। और इसमें लगभग 72% तक शुद्ध चावल पाया जाता है। लगभग कहीं किसी फसल में जो है ज़्यादा हो जाता है, 75 हो जाता है, तो किसी में 60 हो जाता है, 65 से 68 हो जाता है। तो और 6% तक इसमें चोकर पाया जाता है। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है। तो जो प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर जो होती है, अगर आप किसान हैं और अगर आज आप जो है किसान या खेती से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आज के प्रश्न आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार लग रहे होंगे और आप लोगों को पसंद में आ रहा होगा कि जो है इसका आंसर हो जाएगा 15 केजी। जब आप कहीं धान या गेहूं की फसल लेने जाते हैं, उसका बीज लेने जाते हैं दुकान पर, दुकान वाला पूछता है भैया आपका खेत कैसा है और जो है आपको जो है कैसे बीज चाहिए, और आप उससे पूछते हैं कि हमारा इतने एकड़ ज़मीन है या इतने हेक्टेयर ज़मीन है, तो हम कितना बीज जो है बोएं। तो आपको यही सलाह देता है कि ये उन्नत किस्म का बीज है और इसके लिए जो है आपको प्रति हेक्टेयर जो है 15 किलोग्राम बीज चाहिए।
आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है। इससे पहले अभी आपने जो है देखा था कि पूसा रसराज जो है उसके बारे में हमने बात की थी। तो पूसा रसराज जो है आपकी है वो खरबूजा की एक उन्नत किस्म है, ठीक है। जिसका अगर पूसा रसराज जो होता है उसके फल बहुत ही मीठे होते हैं। जब आप खरबूजा मतलब खा रहे होते हैं, आप देखते हैं कोई कोई खरबूजा बहुत मीठा हुआ है, उसमें कुछ और भी फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि आर्द्र, जब फसल पकी हो या जब खरबूजा पका हो तो आर्द्रता कितनी थी उस वक्त जो है आसपास के वातावरण में, और वो खेत में पानी था या नहीं था, उससे संबंधित भी मैटर हो सकते हैं। लेकिन जो पूसा रसराज की किस्म होती है वो बहुत ही उन्नत, अच्छी पैदावार और जो है उसका स्वाद भी एक उन्नत किस्म का होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर किससे की जाती है। तो आप लोग नॉर्मली उत्तर भारत से ही हैं तो जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश में जब गेहूं काटा जाता है तो उसके बाद जो है नॉर्मली धान की खेती की जाती है, और धान काटा जाता है तो उसके बाद गेहूं की खेती की जाती है। तो मतलब ये एक दूसरे के ऐसे चक्र में चलते रहते हैं, ठीक है। धान फिर गेहूं, धान फिर गेहूं, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। और रही बात गन्ना की, तो गन्ने के लिए आप ही जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और कपास जो है अपने यहाँ उपयुक्त मिट्टी है नहीं, कपास के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो इसमें ऐसा ही नहीं होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है। तो जो जाबो ग्रामीण खेती है वो नागालैंड में की जाती है, ठीक। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी नागालैंड, ठीक। अब इससे संबंधित और भी जो है अगर आपको वीडियो चाहिए तो इससे पहले कि अब तक अपलोड किए गए प्रश्नों को ज़रूर एक बार देखें। आशा करता हूँ आज की भी सीरीज़ आप लोगों को पसंद आई होगी। कुछ तकनीकी समस्या के कारण वीडियो में हो सकता है कुछ कमियां आ गई हों, लेकिन इसके लिए आप लोग जो है निश्चिंत रहें, हम अगले वीडियो में ज़रूर सुधार करेंगे। और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।